ये 9 और 10 नवंबर को कल और परसों रांची में ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। इस कार्यशाला में इस देश के लगभग 18 राज्यों के प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे और उसमें अभी जो निर्माण मजदूर खासकर, एक तो मजदूर वर्ग पर ही हमले हो रहे हैं, लेकिन मजदूर वर्ग में भी जो निर्माण मजदूर जिस तरह से हमले मोदी सरकार के हो रहे हैं और निर्माण मजदूरों की जो समस्या है उस पर हम लोग विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे। और सिर्फ मंथन विमर्श ही नहीं करेंगे बल्कि उसमें हम लोग कुछ विषयों का अध्ययन भी करेंगे। और वो अध्ययन करके हम लोगों का जो मकसद है वो है खास करके अभी जो हम झेल रहे हैं। एक तो निर्माण मजदूरों के सामने देखिए रोज़गार का सवाल है। अभी ये 4 लेबर कोड बिल आ गया, वो 4 लेबर कोड बिल का एक कुप्रभाव पड़ेगा कि 1996 का केंद्रीय कानून उनका जो सामाजिक सुरक्षा का है वो निरस्त हो जाएगा। उनके सामने रोज मजदूरी का सवाल है, न्यूनतम मजदूरी का सवाल है। बहुत जगह न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। बड़ी बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं, जिन कंपनियों में नियमित मजदूरों को बहाल नहीं किया जाता बल्कि ठेके पर मजदूर रखा जाता है। ठेका में भी ठेकेदारों की बहुत सारी श्रेणियां हैं और मजदूरों का उसमें समझिए कि काफ़ी शोषण और दोहन हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग स्टडी करके और उस पर जो जिस तरीके से हमले हैं तो हम लोग मंथन करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ एक मुकम्मल तौर पर जो मजदूर वर्ग का जो एक वर्गीय संघर्ष होना चाहिए, क्लास स्ट्रगल के लिए हम लोग मजदूरों को तैयार करने यह अधिवेशन जो 2 दिवसीय जो होना है कल और परसों जो बता रहे हैं, यह कहाँ होना है? ये कार्यशाला यहाँ पर विधायक क्लब जो है धुरवा में, वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। और उसका उद्घाटन हमारे एक्टू के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड राजदीप डिमरी करेंगे और उसमें मौजूद रहेंगे हमारे एक्टू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड वी शंकर भी। उसके साथ ही झारखंड के महासचिव कॉमरेड शुभेंदु सिंह भी मौजूद रहेंगे। और उस कार्यशाला में हम लोगों ने कुछ विषय को भी रखा है। एक तो ये पूरा कि निर्माण मजदूरों पर ये जो 4 लेबर कोड है उसका क्या कुप्रभाव पड़ेगा, किस तरीक़ा से हम उस कुप्रभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, किस तरीक़ा से ये 4 लेबर कोड मजदूरों के लिए गुलामी का दस्तावेज है जो मोदी सरकार ने तैयार किया है मालिकों के पक्ष में। सारे योजनाएं भी निकली थी पर वो मुकम्मल नहीं हो पाई अभी तक। सरकार के द्वारा भी निकली थी रोजगार, बिल्कुल निकली थी। चूँकि ये मजदूर विरोधी सरकार है तो मजदूर विरोधी सरकार है, मजदूरों के लिए कोई भी मुकम्मल तौर पर जो नीतियाँ बनेंगी उसे नहीं लागू होने देंगी। अब 96 में केंद्रीय कानून निर्माण मजदूरों के लिए बना, अब झारखंड जैसे राज्य में ही लागू करने में समझिए कि 14 साल 15 साल लग गए। 2010-11 के बाद 1996 का केंद्रीय कानून झारखंड में लागू हुआ। बिहार जैसे राज्य में 2008 के बाद वो केंद्रीय कानून लागू हुआ है। 2008 में असंगठित कामगारों के लिए संसद में कानून बन गया, अध्यादेश निकल गया, पारित हो गया, लेकिन आज तक उसके लिए कहीं भी कोई भी कानून नहीं बना। उसके लिए कोई भी बस्ती प्रावधान कोई भी सरकार नहीं कर रही है। कार्ड बनती है कौन सा निर्माण कल्याण बोर्ड का, उस पर क्या कुछ करना है? रख देंगे। देखिए, एक तो कार्ड बनता है आपका जो है वो निर्माण मजदूरों का कार्ड बनता है, तो वो निर्माण मजदूरों का सामाजिक सुरक्षा का कार्ड है, तो वो तो जो निर्माण मजदूरों का कल्याण बोर्ड है उसका कार्ड है। लेकिन अभी एक मोदी सरकार दूसरा कार्ड बना रही है। वो निर्माण मजदूरों का कार्ड जो बनना था उस पर खतरा है, क्योंकि वो कल्याण बोर्ड ही नहीं रहेगा। ये 4 लेबर कोड के बाद 1996 का केंद्रीय कानून ही नहीं रहेगा तो उसकी सामाजिक सुरक्षा नहीं रहेगी। तो ये बना रहे हैं ई श्रम कार्ड, और ई श्रम कार्ड बना करके ये पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को कह रहे हैं कि हम उसे जोड़ेंगे और उससे जोड़ के नहीं है, उससे जोड़ के हम मजदूरों का बहुत कल्याण करेंगे। लेकिन वो जोड़ के क्या करेंगे ये वो कहीं नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ वो कह रहे हैं उसको इंश्योरेंस से जोड़ रहे हैं, यानी बीमा से सिर्फ उसके स्वास्थ्य को भी जोड़ देंगे। नहीं जैसे सरकार का काम बीमा कंपनी का काम रह गया, यानी उसको बीमा से जोड़ देंगे। मर जाएगा तो 2 लाख रुपया का बीमा देंगे। यहाँ निर्माण मजदूर अगर मरेगा, वैसे हमारा कल्याण बोर्ड सामाजिक सुरक्षा में 4 लाख का भुगतान है, उसको भी वो छीन ले रहे हैं। एक्सीडेंटल डेथ में हम लोग 4 लाख का ये करते हैं, उसको भी छीन ले रहे हैं। 2 लाख का भुगतान करेंगे और उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा।